आज की वीडियो महाराणा प्रताप के ऊपर। कौन थे महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के कुंभलगढ़ में जन्मे मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत जिनसे अकबर भी डरता था। आज की इस वीडियो में आप महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को देखकर आपको गर्व होगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी राजा श्री महाराणा प्रताप के ऊपर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आप खुद से एक सवाल कीजिए, आप इस राजपूत योद्धा के बारे में कितना जानते हैं? मेरी गारंटी है जितना आज आप इस वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे उसका 10% भी आपको नहीं पता होगा। बुरा मत मानिए, मुझे भी नहीं पता था। इसमें आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है। हमें हमारे स्कूल टाइम्स पर हमारे महान राजाओं के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। मौर्य वंश, गुप्त वंश, अहोम वंश, चालुक्य, सातवाहन, चोल, पांड्य, चंदेल, पल्लव, चौहान, सिसोदिया, इन वंश के राजाओं की महानता के बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। बस पढ़ाया जाता है कि मुगल कितने महान थे। चलो ठीक है यार, मुगलों के बारे में पढ़ाओ, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी वजह से हिंदू धर्म आज भी एग्जिस्ट करता है उनके बारे में भी तो पढ़ाओ। जैसे श्री महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, और भी बहुत 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 बड़े वीर हुए हैं हमारे देश में। उनके बारे में भी तो बात करो यार, उनके बारे में भी तो पढ़ाओ। खैर, हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप दुनिया के अकेले ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके खुद के ऊपर तो अनगिनत कहानियां बनी ही हैं, बल्कि इनके घोड़े के ऊपर भी अनगिनत कहानियां और कविताएं बनाई गई हैं। महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने महलों की शान शौकत से दूर जंगलों में रहना मुगलों की गुलामी से ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इसलिए महाराणा को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रिमेंबर, हु वाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया? आंसर इज महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ प्रताप सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें हिस्ट्री में प्रताप सिंह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली इनका पूरा नाम राणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इन्हें बचपन में कीका नाम से बुलाया जाता था। इनके नाम के आगे महा तो इनके महान कामों की वजह से लगा है। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में हुआ था। इनके परिवार में कई लोग थे जिनके नाम बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप था, लेकिन महाराणा सिर्फ राणा प्रताप को कहा गया। जब अकबर लगभग पूरे भारत को जीत चुका था और सभी हिंदू राजाओं ने अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, तब अकेले मेवाड़ के महाराणा खड़े हुए थे अकबर के खिलाफ। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला बहलोल खान को कैसे काट डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 की सेना थी अकबर की और 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा और ताकतवर सेनापति था, जिसकी हाइट 7 फुट 8 इंच थी। अकबर को बहलोल खान पर पूरा भरोसा था, क्योंकि अकबर ने जब जब बहलोल खान को किसी युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था तब तब अकबर की जीत हुई थी। कहते हैं बहलोल खान इतना बेरहम था कि वो 2 महीने के बच्चे को जमीन पर रगड़ के मार दिया करता था, लेकिन शर्त ये थी कि बच्चा हिंदू होना चाहिए। अकबर को पूरा भरोसा था कि बहलोल खान राणा पर भी भारी पड़ेगा। हिस्ट्री ये बताती है कि बहलोल खान ने राणा पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन महाराणा ने उसे देख लिया और जवाब दिया। एक तलवार की गांठ में उन्होंने बहलोल खान समेत उसके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। इस हादसे के बाद अकबर के दिल में राणा को लेकर दहशत बैठ गई। यार तुम खुद सोचो, एक तलवार की गांठ में आदमी समेत घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए महाराणा प्रताप ने। कितनी ताकत रही होगी यार महाराणा प्रताप के अंदर, कितने फोर्स से उन्होंने वार किया होगा कि आदमी समेत घोड़े के 2 टुकड़े हो जाएं। सच में यार इनक्रेडिबल, रियली इनक्रेडिबल।
अकबर सामने नहीं आता था इनके। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर मैदान में नहीं आया था। अकबर को डर था कि एक तलवार मारेंगे और हाथी घोड़े समेत काट देंगे। एक्चुअली है क्या, अकबर की जो हाइट थी वो थी 5 फुट 7 इंच, जबकि महाराणा की हाइट थी 7 फुट 5 इंच, जो कि खली से भी ज़्यादा है। अगर आप खली की हाइट देखो तो वो शायद 7 फुट 1-2 इंच है। खली से भी लंबे थे महाराणा प्रताप, और ताकत तो आपने देख ही ली कितनी थी महाराणा में। महाराणा प्रताप का वजन लगभग 110 किलो था, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उनका भाला 81 किलो, कवच 70 किलो और उनकी जो तलवार, ढाल, जूते ये सब मिलाकर 208 किलो हो जाता था। एक चीज नोटिस किया आपने, महाराणा प्रताप की हाइट 7 फुट 5 इंच थी और उनका वजन 110 किलो था। यानी कि उनकी फिटनेस देख रहे हो आप, इतनी हाइट होने के बाद भी उनका वजन बिल्कुल बैलेंस था। यार खली की हाइट देखो तुम, उसकी हाइट 7 फुट 1 इंच है और उसका वजन 150 किलो से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अनफिट है। महाराणा प्रताप की फिटनेस वाकई में लाजवाब रही होगी। एक इंसान जिनका वजन 110 किलो है और वो 208 किलो वजन कैरी करते हैं, यानी कि टोटल केजी अराउंड 318 किलो वो वजन कैरी करते हैं। ऐसा कारनामा इंसान के बस की बात नहीं है। ये यार सच में कोई भगवान थे। यार 80 किलो का भाला उठाकर फेंकना तो बहुत दूर की बात, हमसे वह भाला हिलेगा भी नहीं। अगर आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस भाले का मोमेंटम और फोर्स क्या रहता होगा। अगर आपको नहीं पता फोर्स और मोमेंटम क्या होता है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक हल्की चीज़ को फेंके और एक भारी चीज़ को फेंके। अगर आप भारी चीज़ को आराम से उठाकर फेंक सकते हैं तो वो कितनी ज़ोर से हिट करेगी। तो सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ, वो भाला अगर किसी को लगता होगा तो वो भाला उस आदमी को 100% उड़ा के ले जाता होगा बहुत दूर। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक कि आज भी वहाँ से तलवारों के जत्थे निकलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई आज भी अनक्लियर है कि युद्ध कौन जीता था, क्योंकि अकबर महाराणा को कभी हरा ही नहीं पाए। लेकिन अगर राजस्थानी बुक्स की माने तो अकबर इस लड़ाई में राणा से हार गया था। अकबर बहुत चालाक था, उसे पता था कि वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने हिंदू राजाओं को ही अपने साथ कर लिया। आमेर के राजा उसके साथ हो गए, टोडरमल भी उसके साथ मिल गया, जयसिंह भी उनके साथ हो गया। उसने परिवार के लोगों को ही तुड़वाकर अपने साथ कर लिया। अकबर ने राजपूतों में ही बंटवारा कर दिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिसके बाद वो अपनी शाही जिंदगी को छोड़कर जंगलों में चले गए और वहाँ पर जंगली भीलों की सेना बनाई। सोना चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में भटके। जब महाराणा प्रताप ने शाही जिंदगी का त्याग किया था तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोग भी जुड़ गए थे। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था महाराणा प्रताप के लिए और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई थी। उन्हीं लोहारों को राजस्थान के आसपास के एरियाज में गाड़िया लोहार कहा जाता है। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की सेना को अपनी तीर और तलवारों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। मेवाड़ के राज चिन्ह में आज भी एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप की इसी लीडरशिप से अकबर डरता था। अकबर सेना के मामले में बहुत बड़ा था और महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत ज़बरदस्त था। ये जंगल में अपनी सेना और जंगली भीलों के बीच रहा करते थे। उबली सब्जी, कच्चा खाना, घास की रोटी पत्तल पे खाना, ज़मीन पर सोना, कोई बिस्तरा ना होना, सर पे छाता नहीं और पैरों में जूते नहीं। कितना संघर्ष किया है महाराणा प्रताप ने ताकि उनके लोग सुरक्षित रहें। ऐसा काम कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ही कर सकती है। बाय गॉड, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ महाराणा प्रताप। और इसी कारण वहाँ के जो जंगली भील थे उनसे तन मन और धन से जुड़ गए थे। वो कहते थे अगर आप कहो तो अभी अपनी गर्दन कटा देंगे। इसी बात से अकबर डरता था। अकबर ने हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा। अकबर ने टोडरमल को भेजा, राजा मानसिंह को भेजा, एक्चुअली 8 बार प्रपोजल लेकर भेजा। एक बार तो महाराणा प्रताप को क्या प्रपोजल दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो और हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप क्या बोले, वो तो महाराणा प्रताप है ना। मेवाड़ी सिरदार नील घोड़ारा अश्वार राणा सुने तो जाए।
महाराणा प्रताप ने वो प्रपोजल ठुकरा दिया। राजस्थान में आज भी लोग महाराणा प्रताप को भगवान मानते हैं। शायद आप समझ गए होंगे राणा प्रताप को महाराणा प्रताप क्यों बोलते हैं। अब तक की जितनी भी आपने वीडियो देखी है, इससे आपको ये पता लग गया होगा कि महाराणा प्रताप में कितनी ताकत थी। इसलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगा। कहते हैं कि महाराणा प्रताप लोहे के सिक्कों को अपने अंगूठे और उंगली के बीच रखकर ऐसे दबाते थे कि वो सिक्का, जी हाँ लोहे का सिक्का, पिचक जाता था। ओ माय गॉड, अगर उनके हाथ में अकबर का सिर आ जाता तो क्या हाल होता अकबर का। महाराणा प्रताप के बारे में एक ऐसा किस्सा भी मशहूर है कि जब अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे तब उनकी मां ने ये इच्छा जताई थी कि बेटा जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो वहाँ से हल्दी घाटी की थोड़ी मिट्टी लेकर आना। क्योंकि मैं महाराणा प्रताप को आज भी पूजनीय इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने आधे देश के बदले, ये बहुत बड़ी बात है, आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ अकबर को नहीं दिया। लेकिन अब्राहम लिंकन का वो दौरा रद्द हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को झूठ मानते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप और अब्राहम लिंकन दोनों ने ही संघर्ष किया था। इसलिए ये देखकर ये अविश्वसनीय बात नहीं लगती कि लिंकन ने महाराणा प्रताप का जिक्र किया होगा। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा, उसके आगे ये नकली सूंड लगा देते थे। हाथी भी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं ये हाथी है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। कहते हैं जब चेतक दौड़ता था तब उसके पैर जमीन पर पड़ते हुए दिखाई नहीं देते थे। जब महाराणा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे तब चेतक ने मानसिंह के हाथी के सिर पर उछलकर पैर रख दिया था और महाराणा ने अपने भाले से राजा मानसिंह पर वार किया था। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हाथी पर युद्ध करता है उसे एक प्रोटेक्टेड गद्दी और सारथी मिलता है। जब राणा ने मानसिंह पर वार किया था तब उनका भाला सारथी की छाती चीरकर मानसिंह की लोहे की गद्दी को चीरता हुआ निकल गया था। लेकिन मानसिंह नीचे झुक गया और बच गया। मगर उन दिनों युद्ध में हाथी की सूंड पर खूंखार तलवार लगी होती थी जिसकी वजह से चेतक का एक पैर कट गया। जब युद्ध में महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे तब यही चेतक उनको भगा के एक कटी टांग से 26 फीट की चौड़ी नदी को छलांग लगा के पार कर गया था और वीर गति को प्राप्त हो गया। एक टांग टूटने के बाद भी वो घोड़ा 26 फीट की लंबी छलांग लगा गया। पहले अपने महाराणा को बचाया और फिर कमजोरी के कारण अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से महाराणा प्रताप के लिए चेतक का प्यार साफ दिखता है। जहाँ चेतक घायल हुआ था वहाँ आज खोड़ी इमली नाम का एक पेड़ है और जहाँ चेतक की मृत्यु हुई थी वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम चेतक मंदिर है। और यही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। इस हाथी ने अकबर के 8 हाथियों को मार गिराया और बहुत सारे घोड़ों को जड़ से ख़त्म कर दिया। जिसके बाद राम प्रसाद को 12 हाथियों से घेरकर फंसाया गया और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। अकबर ने बाद में इस हाथी का नाम बदलकर पीर रख दिया। जिसके बाद अकबर बोला कि इसे सब कुछ खिलाओ, सब कुछ पिलाओ और इसे मेरे कंट्रोल में लाओ। जिसके बाद राम प्रसाद ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। राम प्रसाद ने अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में उसने 18 दिन तक कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। जिसके बाद कमजोरी के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। राम प्रसाद के इंसिडेंट को देखकर अकबर के होश उड़ गए और वो बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सिर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। एक बार क्या हुआ, 1580 में कुंवर अमर सिंह जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर का सूबेदार था, उसको कंफ्यूज करने के लिए कुंवर अमर सिंह अब्दुल रहीम की बहु बेटियां उठा लाया। जैसे ही महाराणा प्रताप को ये बात पता चली उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, उनको बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी ये बात सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत इज्जत किया करते थे। महाराणा बोले कि अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी बहु बेटियों को पूरे सम्मान के साथ वापस छोड़ के आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी उस हल्दी वाली मिट्टी से खून निकलता था और तलवारों के जत्थे निकलते थे और महाराणा प्रताप का इतना खौफ, इतना ज्यादा खौफ था
कि युद्ध के बाद भी सिक्का करेंसी अभी भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। कहते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि लड़ाई के कुछ सालों बाद भी अकबर डर के मारे नींद से उड़ जाया करता था। अकबर महाराणा प्रताप के नाम से इतना घबराता था कि रात को सोने से पहले वो कहता था कि कोई महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, नहीं तो वो रात को मेरे सपने में आएगा और मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का इतना ज़्यादा खौफ कि एक बार एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं, जिसके बाद अकबर बहुत खुश हुआ। और अकबर के राज्य में एक बीकानेर का राजा हुआ करता था जिसका नाम पृथ्वीराज राठौड़ था। अकबर ने पृथ्वीराज को बुलाया और बोला, देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और यहाँ वो आ रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज को इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिख दी जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बात सुनकर कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छिप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान में चली जाएंगी, क्या राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहाँ तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके। ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया, धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं है, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। राणा बोले, भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद अकबर को समझ आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता और धोखा देकर हराना ये अकबर की आदत नहीं थी, इसलिए अकबर को महान राजा भी कहा जाता है। जिसके बाद अकबर ने अपना इरादा बदल दिया और इधर मेवाड़ में कुछ हफ्ते बहुत अच्छे बीते। उसी दौरान एक शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। ये बात जब अकबर को पता चली कि महाराणा प्रताप अब नहीं रहे, तब अकबर अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोया और चिट्ठी लिखकर बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे नहीं झुकने दिया। और मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया, और मेरी इच्छा थी कि मैं महाराणा प्रताप से कभी मिलूं, लेकिन क्या आपको पता है ये कभी आमने सामने नहीं आए, क्योंकि आपको पता है अकबर महाराणा प्रताप से डरता था। एक तलवार मारेंगे और हाथी घोड़े समेत काट देंगे, यही तो खौफ था अकबर के अंदर। लेकिन आप सभी एक बात पर ध्यान देना, महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि अपनों ने ही महाराणा प्रताप को धोखा दिया था। अगर राजपूत अकबर के बजाय महाराणा प्रताप के साथ मिल जाते और उनका साथ देते तो शायद महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था। थी तुझमें ऐसी खास बात, थी तुझमें ऐसी खास बात राणा, जो अकबर भी तुझसे डरता था। माना कि ये भगवान नहीं, पर हमारे मंदिरों में भगवान इन्हीं की वजह से हैं। थैंक यू यार। इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराणा प्रताप जिनके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताया ही नहीं जाता, क्या आप इस वीडियो को फैलाने में मेरी मदद करेंगे? लेट पीपल नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट महाराणा प्रताप। अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। ए कमान, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। नीला घोड़ा रावसवार मारा मेवाड़ी सरदार, नीला घोड़ा रावसवार मारा मेवाड़ी सरदार। चाली में